हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन पर डिस्कस करेंगे। जानिए कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ नाउन का, और टाइप्स ऑफ नाउन को हम लोगों ने समझा था कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको डिटेल में समझे थे। और आज की वीडियो में हम लोग प्रोनाउन को समझेंगे, क्या होता है प्रोनाउन और कितने प्रकार का होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम, हिंदी में इसको सर्वनाम बोलते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में आप इसको फिर से रिकॉल कर पाएंगे। क्या लिखा है? अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एक ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह पर यूज हो उसे हम प्रोनाउन बोल देते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। ही, शी, इट, दे, आई, वी एटसेट्रा। और बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, एक सेंटेंस में आपको बताना चाहूँगा कि हाँ किस तरीके से प्रोनाउन वर्क करता है और कैसे कैसे सेंटेंस में यूज होता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, मोहन्स पेरेंट्स हैव गिवन मोहन अ बाइसिकल। फिर मैंने लिखा है, मोहन टेक्स गुड केयर ऑफ बाइसाइकिल। मोहन राइड्स बाइसाइकिल एवरी डे। यहाँ पर देखिए, मोहन के पेरेंट्स ने क्या किया, एक बाइसाइकिल मोहन को दिया। उसके बाद में क्या कह रहा है, मोहन टेक्स गुड केयर ऑफ इट। मोहन इसकी जो है देखभाल अच्छी तरीके से करता है, यानी उसकी गुड टेक केयर करता है। फिर यहाँ लिखा है, मोहन राइड्स बाइसाइकिल एवरी डे। मोहन जो है बाइसाइकिल को डेली चलाता है, यानी प्रत्येक दिन चलाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो मोहन का नाम बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। और इसी तरीके से बाइसाइकिल जो है तीनों सेंटेंस में यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है और यहाँ आ रही है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, अभी ये गायब हो जाएगा। कैसे? वह उसके जगह पर हम लोग क्या एक प्रोनाउन यूज कर लेंगे। देखिए, मोहन्स पेरेंट्स हैव गिवन हिम। किसको दिया? हिम, यानी मोहन को दिया। तो मोहन की जगह मैंने क्या लिख दिया? हिम यूज कर लिया। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। अब बाइसाइकिल, एक सेंटेंस में हमने कंप्लीट ऐसे बता दिया, एक बार मोहन का नाम ले लिया और मोहन के जगह पर दूसरा प्रोनाउन मैंने यहाँ पर हिम ले लिया, यानी ये क्या दर्शा रहा है, ये एक प्रोनाउन है। उसके बाद यहाँ पर आप बाइसाइकिल है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही टेक्स गुड केयर ऑफ इट। ही मीन्स कौन? वही मोहन। उसके बाद में गुड टेक केयर ऑफ इट। इट मतलब किसकी? बाइसाइकिल की। तो बाइसाइकिल जो नाउन है उसके जगह पर ये यूज हुआ है, इसलिए क्या है? प्रोनाउन है। अगले सेंटेंस में क्या कह रहा है? ही राइड्स इट एवरी डे। ही मीन्स कौन? वही मोहन, यानी मोहन के लिए ही यूज हुआ है। और राइड इट्स मतलब डेली चलाता है। क्या चलाता है? इट मतलब बाइसाइकिल। तो यहाँ से आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रोनाउन यूज करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन, कि प्रोनाउन का हम प्रयोग क्यों करते हैं, सेंटेंस में प्रोनाउन का प्रयोग क्यों होता है। सबसे पहले लिख दिया गया है, टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ नाउन, यानी बार बार मोहन बाइसाइकिल का नाम रिपीट ना हो, इसलिए हमने मोहन के लिए ही, हिम और बाइसाइकिल के लिए इट का प्रयोग किया, ताकि बार बार सेंटेंस में वही नाउन रिपीट ना करे। दूसरा क्या कह रहा है, टू मेक द सेंस ऑफ सेंटेंस क्लियर, जो सेंटेंस का सेंस है वो क्लियरली निकल सके, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने ये सीख लिया कि प्रोनाउन क्या होता है। अब हम ये सीखेंगे प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार का प्रोनाउन होता है। तो यहाँ देखिए, कुल मिलाकर के 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। छठवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सातवां इम्फैटिक प्रोनाउन। आठवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और नौवां रिलेटिव प्रोनाउन। 10वां हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये कुल मिलाकर के 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं, जो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से किस प्रोनाउन का यूज होता है और कहाँ कहाँ पर, वो डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन लिखा गया है। सीक्वेंस में कहीं इधर उधर हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस सीखना आपको है और अच्छे तरीके से आप सीख पाएँ उस पर ध्यान दीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल देखिए बना किससे है? पर्सन से, यानी पर्सन जो है, पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, और इसी से बना पर्सनल, और पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत, यानी कहते नहीं है कि हाँ ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत आपको नहीं है।
तो यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होता है, जो व्यक्तियों के लिए यूज होता है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ऐसे प्रोनाउन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन क्या होता है, तब हम पर्सनल प्रोनाउन को जान पाएंगे। तो क्या देखिए आगे यहाँ पर लिखा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन दैट स्पीक्स, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बोलने का काम करता हो, वही क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में यानी स्पीकर, बोलने वाला, जिसको हम हिंदी में वक्ता बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। यानी फर्स्ट पर्सन किसे बोलेंगे? जो बोलने वाला है। अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और आप लोग सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन होंगे। कैसे? देखिए सेकंड पर्सन में क्या कह रहा है? सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू। स्पोकन टू का मतलब होता है जिसको बोला जा रहा है, वो क्या है? सेकंड पर्सन। यानी दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं लिसनर, श्रोता, यानी जो सुनने वाला है उसको हम सेकंड पर्सन बोल देते हैं। आगे है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं? द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है। तो अब मैं ये चीजें बताऊंगा कौन कौन कैसे होता है। देखिए फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने का काम करता है। अभी मैं बोलने का काम कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, और आपको बोल रहा हूँ तो आप क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। और जिसके बारे में बात करूंगा जैसे मोहन, सोहन, वो सब थर्ड पर्सन हो गए। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन हो गए और मैं सेकंड पर्सन हो गया। जिसके बारे में मोहन, सोहन के बारे में बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन होगा। अब ये पर्सनल प्रोनाउन में ये सारा का सारा चार्ट जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का है, और ये पर्सनल प्रोनाउन में किस तरीके से क्या क्या है उसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का पोस्टमार्टम करना। सबसे पहले मैं यहाँ लिखा हूँ पर्सन। पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ लिखा मैंने नंबर। नंबर यानी सिंगुलर या प्लूरल। यहाँ सिंगुलर, प्लूरल, यहाँ सिंगुलर और यहाँ प्लूरल। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। ये सारे के सारे क्या सब्जेक्ट आएंगे। ये ऑब्जेक्ट लिखा है, ये सारे के सारे जो है प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, ऑब्जेक्ट की जगह आएंगे। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन हम यहाँ पर प्रोनाउन के पार्ट में पढ़ रहे हैं ताकि ये इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, बना कैसे है, समझ पाए आसानी से। अगला हमारा है पॉजेसिव प्रोनाउन। ये सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे बोलते हैं? स्पीकर, यानी बोलने वाला। मैं अभी बोल रहा हूँ तो स्पीकर हो गया। और अपने लिए कौन कौन से वर्ड्स बोल सकता हूँ, अपने लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ, ये सारा का सारा ये फर्स्ट पर्सन में आएगा। जैसे मैं अपने लिए आई, मी, माई और माइन का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं सिंगुलर हूँ तो सिंगुलर मतलब मैं अकेले ही बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो इन सब में से क्या आई, मी, माई और माइन में से कोई भी प्रोनाउन मैं यूज कर सकता हूँ। अगर यही प्लूरल हो गया, कहने का मतलब ये है कि मैं अकेले आपको पढ़ा रहा हूँ और एक और टीचर आ गए, वो पढ़ा रहे, दोनों मिलकर के पढ़ा रहे हैं, तो मैं आई यूज नहीं करूँगा, तब मैं यूज करूँगा वी। वी मीन्स हम, यानी हम दो हैं। तो जब हम दोनों के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? वी, अस, आवर, आवर्स। ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है उसका प्लूरल नंबर है। यानी अगर सिंगुलर होगा तो ये सारे प्रोनाउन, प्लूरल होगा तो ये सारे प्रोनाउन। आगे है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन होता है? सेकंड पर्सन यू, योर्स, योर और योर्स। ये सारे के सारे प्रोनाउन जो हैं ये सेकंड पर्सन में आते हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। अगर लिसनर अकेले बैठा है, अकेले सुन रहा है, तो भी मैं उसके लिए यू यूज करूंगा। अगर लिसनर एक से ज्यादा बैठा है, सुन रहा है, तो भी उसके लिए यू का यूज करूंगा। यानी अगर सुनने वाला सिंगुलर है तो भी यू, सुनने वाला अगर प्लूरल है तो भी यू। तो देखिए क्या क्या, उसके लिए यू सब्जेक्ट की तरह, यू ऑब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहता है, बदलता नहीं है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव योर्स और ये पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स, लास्ट में एस लग जाता है। अब है हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मैं बोल रहा हूँ,
आप सुन रहे हो और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन कौन? ही, सी, इट और दे। यानी सबसे पहले थर्ड पर्सन में क्या ही, सी, इट, दे के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगुलर के बारे में देखेंगे, यानी बोलने वाला जिस के लिए बोल रहा है अगर वो सिंगुलर है और मेल है तो उसके लिए ही यूज करेगा। अगर उसको एज ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है तो हिम यूज करेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, तो ये हिम यूज करेगा। और क्या? हिज और हिज, ये दोनों हिज, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हिज होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। बाकी सब में क्या है, यहाँ योर है तो यहाँ योर्स है, इसमें डबल एस नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। अगर बोलने वाला किसी के लिए यूज कर रहा है प्रोनाउन, यानी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है जिसके लिए यूज हो रहा है वो फीमेल हो गई, फीमेल हो गई तो शी का यूज करेगा, और उसको एज ए सब्जेक्ट यूज करेगा तो शी, और ऑब्जेक्ट की तरह ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेगा तो हर। उसके बाद में पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या होता है? हर, और पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा होता है हर्स। आगे देखते हैं इट। इट क्या होता है? देखिए, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। इट का प्रयोग मैं यहाँ बता रखा हूँ, अभी लास्ट में बता दूंगा। तो इट का प्रयोग कहाँ होता है? इट का सब्जेक्टिव केस इट, और ऑब्जेक्टिव केस इट, और पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी इट्स होता है। आगे है प्लूरल। ये सारे के सारे प्रोनाउन हमारे हैं, ये सब सिंगुलर है, यानी स्पीकर जो है किसी के बारे में बात कर रहा है और वो जिसके बारे में बात हो रही है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इनमें से कोई एक प्रोनाउन यूज कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी टर्म एंड कंडीशन है, मेल होगा तो इतना यूज कर सकता है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है अगर वो मेल है तब ये सारे प्रोनाउन यूज कर सकता है, जिसके बारे में बात हो रही है वो फीमेल है तो ये सारे के सारे प्रोनाउन यूज कर सकता है, और जिसके बारे में बात हो रही है अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तब क्या यूज होगा? इट है। ये सारे के सारे प्रोनाउन उसके लिए यूज होंगे। दूसरी बात ये है कि प्लूरल की बात करते हैं अब हम। प्लूरल में दे का यूज होता है, दे सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट, देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव और देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ मोहन और सोहन के बारे में। मोहन सोहन बगल कमरे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ मोहन सोहन गेम खेल रहे हैं, तो मोहन सोहन की जगह मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ दे आर प्लेइंग गेम, सॉरी। तो इस तरीके से दे का यूज कर सकते हैं, यानी एक से अधिक होगा तब हम दे का यूज करेंगे। ये सारे के सारे प्रोनाउन यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस में कहीं भी आएंगे तो एज अ सब्जेक्ट आएंगे, एज अ ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएंगे। ये सारे के सारे जो सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन हैं एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होंगे, और ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन हैं एज अ ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होंगे। यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब ये होता है किसी वस्तु पर किसका हक है, यानी मालिकाना हक किसका है वो शो करता है कौन? पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी अगर कोई वस्तु बताना होगा किसकी है तो इन सब का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर लूँ तो ये बोलूँगा दिस इज माई मार्कर, यानी ये क्या है? मेरा है। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपका है तो मैं बोलूँगा योर, उसका है तो बोलूँगा हिज, उसकी है यानी हर्स, हर। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और इसी को रिप्लेस करने के लिए ये सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन बने हैं। यहाँ पर माइन है, आर्स है, योर्स है, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सारे के सारे पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल आते हैं। सिंगुलर की तरह कौन कौन से प्रोनाउन? आई, मी, माई, माइन। और फर्स्ट पर्सन में अगर प्लूरल हो गया तो वी, अस, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो यू चाहे सिंगुलर है, कोई व्यक्ति सुनने वाला चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके लिए यू यूज करेंगे। तो यू, योर्स, योर और योर्स। आगे बात करते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर कौन है भाई? ही, सी, इट, तीनों क्या है? सिंगुलर है। तो ही जो है, ही के लिए ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन हिज। शी की बात करें, शी, हर, हर्स। इट का इट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स होता है।
और थर्ड पर्सन में जो प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है यानी दे, उसकी जगह पर यानी सब्जेक्ट की जगह पर दे यूज होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर देम यूज होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर और पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स। अब देख लीजिए इट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इट का प्रयोग बेसिकली टाइम के लिए, ईयर्स के लिए, मंथ के लिए, आर के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम कर सकते हैं इट का प्रयोग। जैसे मैं पूछा व्हाट इज टाइम, तो इट इज 5 o'clock, ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस इज 5 o'clock नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए, टाइम के लिए, आर के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं ये कौन सा साल है, तो इट इज 2023 यानी 2023 चल रहा है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं किसका, इट का। और दूसरी बात देखिए, एक और मजेदार बात क्या है, जैसे हम किसी भी नाउन को पॉजेसिव बनाते हैं, पॉजेसिव केस का नाउन बनाते हैं, तो क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है अमित कार, यानी अमित की कार। उसी तरीके से जब इट का पॉजेसिव केस बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ इट के साथ में एस जोड़ देते हैं और ये सेंस क्रिएट करता है किसका, अपॉस्ट्रोफी एस का। जैसे मैंने बोल दिया मार्कर की कलर की बात कर दें, तो यहाँ मैंने लिखा इट्स कलर इज ब्लैक, मतलब इट्स किसका, इट्स मींस इसका कलर क्या है, ब्लैक है। यानी ये जो ITS लगा रहेगा इसका मतलब होता है पॉजेसिव केस में ये इट है। दूसरी बात क्या है, अगर आपको कहीं इस तरीके से इट उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस के साथ में दिख जाएगा, इट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस दिख जाएगा, इसका मतलब ये होता है इट इज, मतलब इट इज मार्कर, यानी इसके बारे में हम कह रहे हैं इट इज मार्कर। कहीं भी आपको दिखेगा इट के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस, तो उसका ये सेंस होता है, यानी इट के साथ इज, इट इज पढ़ेंगे। और कहीं भी ये दिख जाता है इट्स, तो इसका मतलब होता है पॉजेसिव केस में हम इट का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी दूसरा प्रोनाउन हमारा क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है भाई, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। ये बेसिकली ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करने का काम करते हैं और इन्हें हम इसीलिए बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड की, तो ये बना है डिमॉन्स्ट्रेट से, और डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है क्या, दर्शाना या संकेत करना, किसी की तरफ पॉइंट आउट करना, इशारा करना, उसी को हम बोलते हैं क्या, डिमॉन्स्ट्रेट करना। ठीक है, तो ये कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, और भी हो सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस यहाँ चार के बारे में हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये जो चारों हैं, चारों के चारों बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यूज होता है। सबसे पहले हम जानेंगे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, कौन सा इनमें से सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। दिस और दीज, दिस और ये जो दैट है आपका, ये दोनों का दोनों क्या है, ये सिंगुलर है। दीज और दोज ये प्लूरल है। इसमें देखिए कितने वर्ड्स हैं, इससे हम पता लगा लेंगे। सिंगुलर मीन्स एक वस्तु या व्यक्ति के लिए यूज होगा, और प्लूरल मीन्स क्या होगा, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होगा। तो छोटा कौन है, यानी सिंगुलर कौन है, देखिए इसमें एक लेटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कुल मिलाकर 4 लेटर हैं। इसमें भी 4 लेटर हैं, और इसकी बात करें तो इसमें 5 लेटर हैं, यानी जिसमें 4 लेटर हैं, 4 लेटर हैं, वो सिंगुलर है, और जो बड़ा वाला है वो प्लूरल है। दूसरी बात देखिए, सिंगुलर प्लूरल तो समझ में आ गया कि ये जो छोटे छोटे जो हैं दोनों, ये सिंगुलर हैं, यानी दिस और दैट सिंगुलर हैं, और दीज, दोज क्या है, प्लूरल है। और क्या होता है कि दिस और दीज जो होता है वो फॉर नियरर ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए यूज होता है, यानी कोई वस्तु हमारे नजदीक है उसके लिए हम दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात ये क्या है, दैट और दोज जो होता है फॉर फादर ऑब्जेक्ट या पर्सन, मतलब कि दैट और दोज वहां यूज करेंगे जहां कोई व्यक्ति जो है या वस्तु हमसे दूर है, वहां पर हम यूज करेंगे दैट और दोज का। सेंटेंस में समझिए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस इज पेन, मतलब यह पेन है। अगर मैं बात करूं इस मार्कर की तो क्या बोलूंगा, दिस इज मार्कर। दिस मीन्स यह है, और मार्कर तो पता ही है मार्कर है, यानी हमारे नजदीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज मार्कर। दूसरी बात यहाँ लिखा है वन पेन, यहाँ पे बात हो रही है, देखिए दिस इज पेन, यानी पेन कितना है, एक है, और क्या नियर है, यानी हमारे पास में है, तो बोलेंगे दिस इज पेन। और वही पेन एक से अधिक हो गया तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर पेन्स। जैसे मैंने बोला दिस इज मार्कर, एक मार्कर है,
अब मैं बोलूँगा दीज आर मार्कर्स, यानी मोर देन वन। तो मोर देन वन के केस में और हमारे चीज पास में है तो क्या होगा, दीज आर पेन्स, यानी इसी तरीके से पेन का यूज कर दिया गया है। दूसरी चीज देखिए यहाँ पर दैट का प्रयोग किया है, दैट इज पेन। अगर इस मार्कर को मैं कहीं इस तरीके से कहीं दूर रख देता हूँ और बोलूँगा तो इसे पॉइंट आउट करके बोलूँगा दैट इज मार्कर, यानी मार्कर जो है हमसे दूर है और सिंगुलर है, इसलिए दैट का यूज करूंगा। और ये दोनों मार्कर मैं दूर जाकर रख दूं तो मैं बोलूंगा क्या, दोज आर मार्कर या दोज आर पेन्स। तो मोर देन वन है यानी एक से अधिक है, और अवे, अवे मीन्स दूर है ना, अवे या फार यानी हमसे दूर है। तो इस तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क करता है। तीसरा हमारा है, तीसरा प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से इसको समझते चले जाएंगे और सारी चीजें एकदम क्लियरली जो है आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए पॉजेसिव जो बना है वर्ड, ये बना है पोजीशन से। पोजीशन मीन्स क्या होता है, अधिकार, हक या स्वामित्व, यानी कोई वस्तु है और किससे बिलोंग करिए, किसकी है, वो बताने के काम कौन करता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो द पोजीशन और ओनरशिप। ओनरशिप मतलब क्या होता है, मालिकाना हक, यानी उसका मालिक कौन है। इट शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, ये बताता है, यानी ये प्रोनाउन बताता है कि कोई वस्तु है किसी व्यक्ति से बिलोंग कर रही है ना। तो ये बताने का काम ये पॉजेसिव प्रोनाउन करता है। देखिए कौन कौन से पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स और इट्स, ये सारे के सारे काम करते हैं ओनरशिप बताने के लिए, यानी पोजीशन बताने के लिए, ये बताने के लिए कि कोई वस्तु किससे बिलोंग कर रही है। तो आइए समझते हैं इसको सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। यहाँ पे बोल रहा हूँ दैट टेबल इज योर्स, वह टेबल तुम्हारा है। और यहाँ पर मैंने बोला दीज पेन्स आर हिज, ये सारे के सारे पेन्स जो हैं किसके हैं, उसके हैं, ठीक है, हिज मीन्स उसका, ठीक। और इसी सेंटेंस को देखिए मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, दिस इज माई बुक। इसको मैंने क्या लिखा कि दोनों का जो सेंस है वो सेम सेम है। पहले पढ़ लेता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ, पढ़ के जल्दी समझ में आएगा। देखिए दैट इज योर टेबल, दीज आर हिज पेन्स। दोनों इधर वाले सेंटेंस और इधर वाले सेंटेंस का हिंदी मीनिंग जो होगा सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर बस प्रोनाउन का हेर फेर कर दिया गया है, प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव का हेर फेर कर दिया गया है, बाकी चीजें वही हैं। इंग्लिश का जो सेंस निकलेगा यानी हिंदी अर्थ निकलेगा वो एक ही होगा। देखिए यहाँ मैं बोल रहा हूँ दिस बुक इज माइन, यानी यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ पॉजेसिव प्रोनाउन का, और यहाँ बोल रहा हूँ दिस इज माई बुक, और इस जगह पे हम पूरे के पूरे जगह पर, इसके जगह पर हम ये यूज कर रहे हैं। इसलिए ये क्या है हमारा, ये जो हमारा वर्ड दिया गया है ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और ये मैंने बताया था अभी आपको कुछ देर पहले, यानी पर्सनल प्रोनाउन में ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो अपने साथ में एक नाउन लाएगा, और जब पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा तो उसके बाद में कोई नाउन नहीं आता है। यही बस इतना सा डिफरेंस है। माई बुक और यहाँ पर क्या है, दिस बुक इज माइन, इस तरीके से दोनों सेम है। देखिए दैट टेबल इज योर्स, यानी वह टेबल तुम्हारा है। और इसी बात को हम दूसरे सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, दैट इज योर टेबल। यहाँ देखिए योर के बाद में टेबल लगा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ योर्स लगा दे रहे हैं, यानी इसी टेबल की बात फिर दोबारा कर दी जा रही है, वह तुम्हारा है। दूसरी बात क्या है, दीज पेन्स आर हिज, यानी ये सारे के सारे पेन्स किसके हैं, उसके हैं। और यहीं पर दूसरा सेंटेंस दीज आर हिज पेन, यहाँ पर हिज लगा है और पेन लगा है, यानी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये नाउन, ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये नाउन, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन नहीं आता है। बेसिकली नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद में नाउन नहीं आता है। देखिए एक और सेंटेंस मैंने लिखा दिस इज माई बुक, यहाँ पर एक सेंटेंस पूरा है। एंड ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको सही करते हैं। दैट इज एंड दैट
इज योर्स। ठीक है, ये मैंने कहा दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, एंड दैट इज योर्स यानी वह तुम्हारी। जब हम हिंदी में बात करते हैं और बोलते हैं कि दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स, ये तो इंग्लिश हो गया। ऐसे बोलते हैं यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी। सिर्फ हम तुम्हारी बोल देते हैं, इससे सेंस क्लियर हो जाता है कि हाँ वो तुम्हारी किताब है। तुम्हारी से ये सेंस क्लियर हो जाता है कि हाँ तुम्हारी किताब है। तो उसी लिए हम क्या यूज करते हैं, हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स। और इस योर्स को हटाने के बाद में हम क्या यूज कर पाएंगे, इस योर्स को अगर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव और नाउन लगाना पड़ेगा। कैसे, देखिए दैट इज योर योर, उसके बाद में बुक की बात करें तो यहाँ बुक लगाना पड़ेगा यानी योर बुक। तो ये चीज जो है यानी ये पोजेसिव एडजेक्टिव इस तरीके से काम करता है। पॉज करो, पॉज करना। नेक्स्ट हमारा है यानी चौथा प्रोनाउन हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं, देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है ये बना डिस्ट्रीब्यूट से, डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। ये बेसिकली काम क्या करता है, बहुत सारे इसमें नाउन या प्रोनाउन होंगे, उनके जगह पर ये प्रोनाउन यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये बेसिकली काम ये करता है, बहुत सारे मतलब क्या दो होंगे, दो से अधिक होंगे, उनमें से किसी इंडिविजुअल लेवल की जब बात करनी होगी तो उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए कैसे, डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू डिनोट मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। ये कह रहा है कि मेंबर ऑफ अ ग्रुप यानी कोई ग्रुप है और उस ग्रुप का किसी एक मेंबर की बात करनी हो तो हम कौन से प्रोनाउन का यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं लिख रखा हूँ ईच, आइदर, नाइदर। आइदर नाइदर का प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग ईदर और नीदर कहते हैं, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोथ, नन, वन, एनी, ऑल। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि कौन सा कितने के लिए यूज होता है। ईच का प्रयोग टू और मोर देन टू के केसेस में होता है, यानी दो या फिर दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो और उनमें से इंडिविजुअल लेवल पर किसी एक की बात करनी हो तो हम उसका प्रयोग करते हैं, किसका, ईच का। दो या दो से अधिक के लिए मिनिमम दो होने चाहिए, एक के लिए नहीं यूज होता है। आइदर क्या क्या है, आइदर ओनली फॉर टू, आइदर और नाइदर और बोथ, ये तीनों प्रोनाउन, ये जो तीनों प्रोनाउन है आइदर, नाइदर और बोथ, ये केवल और केवल दो के लिए यूज होते हैं। दो से अधिक होगा तो इसका प्रयोग नहीं होगा, दो से कम होगा तो भी इसका प्रयोग नहीं होगा। आगे नन का प्रयोग मोर देन टू के केसेस में होता है। मतलब अभी मैं समझा दूंगा, सब बस इतना समझिए कि कौन किसके लिए यूज होगा। मोर देन टू किसका, नन, वन, एनी और ऑल का, यानी नन, वन, एनी, ऑल जो है मोर देन टू के केसेस में होगा, यानी कम से कम तीन होने चाहिए, उससे ज्यादा चाहे जितना हो, यानी दो से अधिक हो, दो के लिए इन सब का प्रयोग होता है। बाकी ऊपर वाले का दो से दो या दो से अधिक इसके लिए, बाकी इधर दो, तीन जो है ये दो वाले हैं, ये जो है ये ओनली फॉर टू के लिए है। और ये क्या कह रहा है, या तो दो के लिए या फिर मोर देन टू के लिए, यानी टू या मोर देन टू। और इधर वाले जो हैं कम से कम तीन होने चाहिए, बाकी उससे ज्यादा चाहे जितना हो, मतलब दो के लिए यूज नहीं होगा। देखिए सबसे पहले इसकी हिंदी देख लेते हैं ताकि चीजें समझ में आ जाएं पढ़ते वक्त। ईच मीन्स होता है प्रत्येक, जैसे अगर मैं बोलूं आप में से प्रत्येक जो व्यूअर हैं ईमानदार है, ठीक है, तो आप में से प्रत्येक व्यूअर की जगह अगर बात करूंगा मैं तो ईच का प्रयोग करूंगा। और व्यूअर मेरे एक नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए मैं एक एक करके बात करूंगा, तब ये ईच का प्रयोग करूंगा। दूसरा क्या है, ईदर या आइदर, इसकी हिंदी होती है या तो, दूसरी हिंदी इसकी निकल सकती है दो में से एक, यानी हम यूज कर सकते हैं या तो, और दूसरी जो हिंदी होती है दो में से कोई एक। और नाइदर, नाइदर की हिंदी क्या होती है, ना तो, दो में से कोई नहीं। अगर दो लोग हैं, दोनों में से कोई चोर नहीं है तो हम बोल सकते हैं नीदर, ठीक है।
इस तरीके से यूज करते हैं। सेंटेंस में भी देखेंगे, यहाँ जो है बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों, और बोथ का जब भी प्रयोग करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ये कि अगर सेंटेंस में नॉट लगा है तो बोथ का प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा हमेशा से क्या, पॉजिटिव सेंटेंस में हम बोथ का प्रयोग करते हैं। नन मीन्स कोई नहीं, वन मीन्स कोई एक। वन का प्रयोग वैसे एक के लिए यूज होता है, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, तो वन का जो हिंदी निकलेगा, हिंदी में निकलेगी, वो क्या होगी, कोई एक। और एनी कोई, इन बहुत सारे लोग हैं उनमें से एक की बात होगी तो एनी बोल देंगे। बहुत सारे लोग हैं, सबकी बात कर ली गई तो ऑल यूज करेंगे। सेंटेंस देखिए, यहाँ पर लिखा है ईच ऑफ द बुक्स इज वर्थ टू रीड, मतलब दो या दो से अधिक बुक्स है, और यहाँ पे बोल दिया गया है ईच ऑफ द बुक्स, मतलब इनमें से प्रत्येक बुक जो है वो पढ़ने लायक है। वर्थ टू रीड यानी पढ़ने लायक है, चाहे वो बुक दो है या दो से अधिक है, कोई भी है, तीन चार कोई भी हो सकता है, यानी कुछ नंबर कुछ भी हो सकता है, कम से कम दो होने चाहिए और उसके आगे कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए आइदर ऑफ द टू पेन्स इज योर, मतलब यहाँ पे दो पेन दे दिया गया है, टू पेन यहाँ पर लिख दिया गया है, यानी बेसिकली टू के लिए यूज होता है और टू लिख भी दिया गया है। तो आइदर ऑफ द टू पेन्स इज योर्स, मतलब दो में से कोई एक पेन तुम्हारा है। यहाँ पे देखिए या तो दो या दो में से एक, तो इस तरीके से यहाँ क्या है, आइदर ऑफ द टू पेन्स इज योर्स, मतलब दो में से कोई एक पेन तुम्हारा है। यहाँ देखिए नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज माई ब्रदर, मतलब यहाँ ये कह दिया गया दो लड़के थे और दो लड़के में से मेरा भाई उनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर क्या है, दो में से कोई नहीं, इसलिए यहाँ पर यूज है नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज माई ब्रदर, सॉरी फ्रेंड लिखा है, मैं ब्रदर बोल दिया। तो यहाँ पर क्या है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज माई फ्रेंड, मतलब दो लड़के हैं, दोनों में से कोई मेरा मित्र नहीं है। आगे देखिए बोथ क्या है, बोथ हैव द सेम प्राइस, मतलब कोई मार्कर की बात कर लें, अगर मैं इस तरीके से एक मार्कर और ले लिया तो मैं बोल दिया कि बोथ, ये दो मार्कर है तो इनके लिए मैं बोथ यूज कर सकता हूँ, और मैंने बोल दिया बोथ हैव द सेम प्राइस, मतलब दोनों का जो है प्राइस सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोथ का प्रयोग करते हैं। नन का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए नन ऑफ स्टूडेंट्स इज थ्री, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यानी मोर देन टू है, 3 4 5 कुछ भी है, तो उनमें से मैं बोल रहा हूँ कि उनमें से कोई भी बच्चा चोर नहीं है। और क्या, और ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंस क्रिएट करता है। नन जो है, नन के साथ में हम सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। नन मतलब नहीं, है ना, इसलिए जब भी नन से स्टार्ट होगा सेंटेंस तो नॉट उसमें नहीं लगाते हैं। आगे देखिए वन ऑफ द बॉयज इज माई ब्रदर, मतलब बहुत सारे लड़के हैं और उसमें क्या है कि चाहे वो दो, मतलब दो नहीं, दो से अधिक, मोर देन 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, बॉयज बहुत सारे हैं, यानी 3 से शुरू होकर के बहुत सारी संख्या में जा सकता है। तो बहुत सारे बॉयज हैं, उसमें से मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द बॉयज इज माई ब्रदर, मतलब बहुत सारे बॉय हैं, उनमें से एक मेरा भाई है। आगे एनी ऑफ मेन इज पेंटर, जैसे मान लो 4-5 लोग खड़े हैं, 4-5 आदमी खड़े हैं और उनमें से मुझे ये कहना कि कोई इसमें से एक क्या है, पेंटर है, तो मैं इस तरीके से बोल दूंगा एनी ऑफ मेन इज पेंटर, यानी बहुत सारे आदमी खड़े हैं, उनमें से कोई एक क्या है, पेंटर है, तो एनी का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है ऑल, यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस और हार्ड वर्किंग जिसको बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स, यानी 5 गर्ल्स थी, 5 लड़कियां थी और पांचों के लिए हम ऑल का प्रयोग कर दिए, यानी सबके लिए प्रयोग कर दिए। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस। इस तरीके से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आपको आई थिंक आ गया होगा।